हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम में से कितने लोग वास्तव में जानते हैं कि सिबिल स्कोर क्या है? सिबिल स्कोर के बारे में कम ही लोग जानते होंगे। क्या अधिकांश लोगों के पास अभी भी सिबिल स्कोर है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये चीजें बहुत लोगों को पता नहीं है। दोस्तों, जो लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं या लोन के लिए बैंक जाते हैं, वे सिबिल स्कोर से कुछ हद तक परिचित होंगे। सिबिल स्कोर को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अनुसार वर्ष 2000 में भारत में लॉन्च किया गया। सिबिल स्कोर किसी भी बैंक की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आम जनता के लिए भी बहुत जरूरी है। आपको भविष्य में कभी लोन या क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम सिबिल स्कोर के बारे में पूरी जानकारी देखने वाले हैं, जिससे आपको कहीं और से सिबिल स्कोर की जानकारी लेने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले देखते हैं सिबिल स्कोर क्या है। सिबिल स्कोर एक 3 अंकीय संख्या है जो आपके क्रेडिट इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है। सिबिल स्कोर की गणना आपकी क्रेडिट रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। आपका क्रेडिट स्कोर जितना अधिक होगा, आपका क्रेडिट इतिहास उतना ही बेहतर होगा। सिबिल स्कोर आपकी कर्ज चुकाने की क्षमता का मापक है। सिबिल स्कोर बैंक को बताता है कि आप जिस लोन के लिए अर्जी कर रहे हैं, उसे चुकाने की क्षमता आप में है या नहीं। बैंक लोन देने से पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं और फिर आपके सिबिल स्कोर के आधार पर तय करते हैं कि लोन देना है या नहीं। तो सिबिल स्कोर में सिबिल का फुल फॉर्म क्या है? सिबिल का फुल फॉर्म क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो इस सिबिल स्कोर को कैसे चेक कर सकते हैं? आपको सिबिल स्कोर चेक करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अगर आप फ्री में सिबिल स्कोर चेक करना चाहते हैं तो आपको www.sibil.com/freesibilscore वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में आपको नाम, पता, फोन नंबर, आईडी प्रूफ जैसी बेसिक जानकारी भरनी होगी। यहाँ पर जानकारी सही भरे, नहीं तो आपको आपका सिबिल स्कोर नहीं दिखेगा। इसके बाद आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। ये सवाल आपके लोन या क्रेडिट कार्ड से संबंधित हो सकते हैं। फिर आपके सिबिल स्कोर की गणना की जाएगी और एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगर आप सारी जानकारी सही भरते हैं तो आपको सिबिल स्कोर और सिबिल रिपोर्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों, सिबिल स्कोर चेक करके आपका काम हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी सिबिल रिपोर्ट में अप्स एंड डाउन्स देखने होते हैं, क्योंकि क्रेडिट एजेंसियां, बैंक और वित्तीय संस्थान हर महीने रिपोर्ट जारी करते हैं। इसलिए जरूरी है कि सिबिल स्कोर को लगातार चेक किया जाए। सिबिल वेबसाइट आपको केवल एक बार निःशुल्क सिबिल स्कोर देखने की अनुमति देती है। यदि आप सिबिल स्कोर के बारे में रिपोर्ट नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो आपको उसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो आपका सिबिल स्कोर क्या होना चाहिए? जैसे कि हमने वीडियो में पहले देखा कि सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच होना चाहिए। आपका सिबिल स्कोर जितना अधिक होगा, आपको बैंक से लोन मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अगर आपका सिबिल स्कोर 300 से नीचे होगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ऐसी व्यक्ति बैंक के लिए बहुत बड़ा जोखिम होती है। उन्हें लगता है कि आप कर्ज देने के योग्य नहीं हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 300 से 450 के बीच है तो इसमें सुधार होना चाहिए। समय पर ईएमआई का भुगतान करने से आपका सिबिल स्कोर बेहतर होगा। 450 से 600 यह एक सामान्य स्कोर माना जाता है। यह स्कोर ना तो बेहतर है और ना ही खराब। कुछ बैंक इस स्कोर में आपको लोन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो लिमिट बहुत कम होगी। 600 से 750 ये अंक बहुत अच्छा है। लगभग सभी बैंक आपको इस स्कोर के साथ लोन और क्रेडिट कार्ड देंगे। लेकिन अगर आप बड़ी रकम का कर्ज चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको यह न मिले। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से 900 के बीच है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छी तरह से बनाए रखा है। ऐसे समय में कोई भी बैंक आपको बड़ा कर्ज देने के लिए तैयार हो जाएगी। बेहतर कैशबैक और ऑफर्स के साथ आपको ज्यादा क्रेडिट कार्ड लिमिट भी मिलेगी। देखते हैं सिबिल स्कोर किन बातों पर निर्भर करता है। सिबिल स्कोर की गणना करते समय आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है। सिबिल ब्यूरो सभी जानकारी एकत्र करता है और एक रिपोर्ट तैयार करता है। यह सब वे आपके सिबिल ट्रांस यूनियन स्कोर की गणना के लिए करते हैं। सिबिल स्कोर मुख्य रूप से इन बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि रीपेमेंट हिस्ट्री,
इसका मतलब लिए गए कर्ज को आपने कितने समय में चुकाया है। क्या आप समय पर क्रेडिट कार्ड बिल और ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं, ये सब रीपेमेंट हिस्ट्री में देखा जाता है। दूसरी बात है हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा कर्ज लेने की आदत है। यदि आप बहुत अधिक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं या अधिक कर्ज लेते हैं तो आपका सिबिल स्कोर कम हो जाएगा। तीसरा मुद्दा आता है मल्टीपल इंक्वायरीज। जब हम एक साथ कई तरह के लोन लेने की कोशिश करते हैं तो इसे मल्टीपल इंक्वायरी कहते हैं। अगर आप एक साथ कई लोन लेते हैं तो इसका असर भी सिबिल स्कोर पर पड़ता है। चौथा पॉइंट आता है क्रेडिट मिक्स। अगर आप कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन जैसे कई तरह के लोन ले रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है। यही क्रेडिट मिक्स का मतलब होता है। तो अब जरूरी बात आती है कि सिबिल स्कोर को कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले समय पर ऋण और क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान करना चाहिए। दूसरी बात, आपको कभी भी कम समय में अधिक कर्ज के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, क्रेडिट कार्ड का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% ही इस्तेमाल करना चाहिए। और चौथी बात, आपको 1 या 2 से अधिक क्रेडिट कार्ड नहीं रखने चाहिए। इसके साथ ही हमें क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान भी समय पर करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपना सिबिल स्कोर अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे और साथ ही साथ बढ़ा भी सकेंगे। आशा करती हूँ आपको सिबिल स्कोर के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू।